नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है प्रयागराज से, जहां महाकुंभ का आज 31वां दिन है। माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए भीड़ उमड़ रही है। संगम तट पर डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु और अभी तक 45 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 45 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं और आज 31वां दिन है, माघ पूर्णिमा है और आज भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है इस समय महाकुंभ में। अमृत स्नान पाने के लिए यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं करोड़ों की संख्या में। माघ पूर्णिमा का शुभ अवसर है और आज के दिन स्नान करने का अपने आप में हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और इसीलिए इस पुण्य लाभ को प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए भीड़ किस कदर आपको नजर आएगी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी तक आपको बता दें 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। भारी जन सैलाब महाकुंभ में उमड़ रहा है और अंदाजा लगाया गया था कि 40 करोड़ लोग इस महासंगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन ये आंकड़ा 31वें दिन 45 करोड़ पहुंच गया है। 26 फरवरी तक स्नान होंगे और ऐसे में ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ेगा। संगम नगरी में जन सैलाब आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पैर रखने की जगह नहीं है। भक्त पूरी आस्था के साथ अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि इस पावन तट पर पुण्य लाभ प्राप्त किया जाए और जो अनजाने में किए गए पाप है वो धुल जाए। हिंदू धर्म में इसकी यही मान्यता है। सनातन का ये प्रतीक महाकुंभ अपने आप में भव्य, अलौकिक और दिव्य नजर आ रहा है। देखिए लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं इस पावन तट पर और आज पितरों को भी याद करने का दिन है। आज लोग पितरों का तर्पण करते हैं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें याद करते हैं। माघ पूर्णिमा का शुभ अवसर है और आज भी अमृत स्नान है, इसलिए लाखों करोड़ों की संख्या में आज भी श्रद्धालु पहुंचेंगे और तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो आसानी से संगम तट किनारे आस्था की डुबकी लगा ले। इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। 28 पीसीएस अफसरों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और ये 4 तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार और वाराणसी इस माघ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जो प्रयागराज महाकुंभ ना पहुंच सका वो हरिद्वार जा रहा है, वो उज्जैन या फिर वाराणसी। तो देखिए श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद आपको नजर आएगी। इस समय भीड़ काफी बढ़ रही है। अयोध्या, हरिद्वार, वाराणसी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा का शुभ अवसर है और आज के दिन स्नान करने से सभी पुण्यफल प्राप्त होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, परिवार के कष्ट दूर होते हैं, जो भी समस्याएं हैं मान्यता है कि सभी दूर हो जाते हैं, परिवार में खुशियां आती हैं, आर्थिक लाभ मिलता है और इसीलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस समय पहुंच रहे हैं। जो महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाया वो अयोध्या, हरिद्वार, वाराणसी पहुंच रहे हैं, वहां पर इस पुण्य लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तो चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जैसे भी कोशिश हो, बस कोशिश यही कि श्रद्धालुओं पर पैनी नजर रखी जाए, किसी भी तरह की कोई परेशानी उन्हें ना हो, अव्यवस्थाएं ना हो। भीड़ को भी नियंत्रित करना है, क्राउड मैनेजमेंट सबसे ज्यादा अहम, और कोई अप्रिय स्थिति ना हो जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो, ये ध्यान में रखा जा रहा है। अफसरों की तैनाती कर दी गई है। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सुबह 4 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम। डीजी प्रशांत कुमार, पीएस गृह संजय प्रसाद मौजूद है, योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह भी मौजूद है और मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा इस समय कुंभ से लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, अभी क्या तस्वीरें मिल रही है? आज माघ पूर्णिमा का शुभ अवसर है, कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं? आज
सुबह की बात करें तो अब तक 6 बजे तक 73 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। महाकुंभ पर बात करें तो 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है आप देखने को मिलेगी। और देखिए पूरे मेला क्षेत्र को बैरिकेडिंग के जरिए जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है। बड़ी गाड़ियों का बिल्कुल भी यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए श्रद्धालु यहाँ पर पैदल चल रहे हैं। और श्रद्धालु यहाँ से अगर हम संगम क्षेत्र की बात करें तो संगम क्षेत्र यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज माघी पूर्णिमा का पर्व है और इसके पहले 4 अमृत स्नान हो चुके हैं, लेकिन आज लगभग 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान बताया जा रहा है। और इसके चलते जगह जगह पर डायवर्सन किए गए। सुबह 4 बजे से और होते पूरे मेला क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से पूरे महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब पूरी तरीके से उमड़ चुका है। और आज माघी पूर्णिमा का अंतिम स्नान है, तो हर श्रद्धालु चाहता है कि इस अंतिम स्नान में वो संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा ले। और सौरभ, नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया है खासतौर पर आज के लिए, ताकि श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। उसका कितना असर नजर आ रहा है? क्या वाकई में कोई भी व्हीकल नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल वर्षा, लेकिन पूरे मेला क्षेत्र को 10 फरवरी से ही नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से प्रयागराज में लगातार 1 हफ्ते से जाम देखने को मिल रहा था, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंचने के लिए बेकरार थे। इसके चलते चारों तरफ चाहे हम वाराणसी की बात कर ले, हम लखनऊ की बात कर ले, हम कानपुर की बात कर ले, या फिर हम और जगहों की बात कर ले, पूरा शहर वहाँ जाम से ग्रसित था। इसके चलते जगह जगह पे 52 नए IPS अफसरों को यहाँ पर तैनात किए गए। तो आदित्यनाथ का साफ निर्देश था पूरे प्रयागराज को जाम से निजात दिलाया जाए। इसके चलते बड़ी गाड़ियों को शहर के बाहर ही रोक दिया गया था। उसके चलते थोड़ा बहुत अब जाम से लोगों को निजात मिली, लेकिन अभी भी पूरा मेला क्षेत्र तो व्हीकल जोन बनाया गया है। और 14 फरवरी तक ये पूरा मेला तो व्हीकल जोन रहेगा। और सौरभ, भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि इससे पहले देखिए लगातार हमारे जो संवाददाता है वो अपडेट भी दे रहे थे और उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि अब श्रद्धालुओं के लिए 2 अलग-अलग रास्ते कर दिए गए हैं। जहां से वो स्नान करेंगे उसी रास्ते से वो लौट नहीं सकते, उन्हें दूसरे रास्ते का उपयोग करना होगा। तो ये सभी व्यवस्थाएं अभी भी चल रही है। बिल्कुल अच्छा, देखिए श्रद्धालु को जाने का जो मार्ग है वो काली सड़क से है और उनके जो लौटने का मार्ग है वो लाल सड़क से है। क्योंकि श्रद्धालु पर एक सड़क से जाएंगे तो वहां पर ज्यादा भीड़ होने का अनुमान बताया गया था, इसलिए प्रशासन ने दोनों रास्ते अलग अलग कर दिया है। तो एक रास्ते श्रद्धालु आसानी से जाएंगे संगम में स्नान करने के लिए और दूसरे रास्ते से श्रद्धालु वापस लौटेंगे। और कल रात से ही अधिकारी वहां पर गश्त कर रहे हैं और श्रद्धालुओं को साफ-साफ हिदायत की जा रही है कि संगम में स्नान करने के बाद कोई भी श्रद्धालु वहां पर बैठेगा नहीं, सोएगा नहीं। और संगम में स्नान करने के बाद सीधे श्रद्धालु अपने घर की ओर जाएंगे। और इसके लिए कई ऐसे नए अफसरों की यहाँ पर तैनाती की गई है जो संगम क्षेत्र में अभी इस वक्त तैनात किए गए हैं। हालांकि क्राउड की अगर हम बात करें तो क्राउड तरीके से वहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि अधिकारी लगातार वहाँ पर गश्त कर रहे हैं। और श्रद्धालुओं से बार-बार यही अपील की जा रही है कि संगम क्षेत्र को जल्दी से जल्दी स्नान करने के बाद खाली की जाए, क्योंकि और भी भीड़ लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो जन सैलाब है वो संगम क्षेत्र में काफी देखने को मिलेगा। क्योंकि माघी पूर्णिमा का जो मुहूर्त है वो शाम को 7:22 तक है। इसके चलते क्योंकि आज आखिरी स्नान किया है तो हर श्रद्धालु चाहता है कि वो संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। क्योंकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ 26 फरवरी तक समापन होगा, लेकिन अभी जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे तक 73 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। और इसी के चलते प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि संगम क्षेत्र में बिल्कुल भी भीड़ न करें और स्नान करने के बाद तुरंत वो अपने घर की ओर रवानगी करें। सौरभ, श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं, क्या साधु संत भी अब नजर आ रहे हैं या वो अपने अपने क्षेत्रों की ओर निकल चुके हैं? देखिए अगर हम बात करें तो बसंत पंचमी के पर्व के बाद सारे अखाड़े लगभग 80 की ओर निकल चुके हैं। क्योंकि अगर हम अखाड़ों की बात करें तो अखाड़ों के 3 महत्वपूर्ण अमृत स्नान होते हैं। पहला मकर संक्रांति पर
दूसरा मौनी अमावस्या और तीसरा बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के बाद अखाड़े वो काशी की ओर जाते हैं और काशी में लगभग 1 महीने वहां पर रहते हैं और होली के बाद वो सीधे अपने उत्तराखंड निकल जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर अखाड़ों की बात करें बच्चा, तो कई अखाड़े ऐसे हैं जो अब वापस जा चुके, लेकिन कुछ अखाड़े आज स्टार्ट करने के बाद वो वापस काशी की ओर निकल जाएंगे। क्योंकि अगर अखाड़ों की बात करें, अखाड़े महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे महाकुंभ अब समापन की ओर पहुंच रहा है, तो इसी गति से अखाड़े भी अब बनारस की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बिल्कुल। और अभी जाम की क्या स्थिति है सौरभ, क्योंकि महाजाम इस समय प्रयागराज में लगा हुआ था और सबसे लंबा जाम इसे विश्व का कहा जा रहा था। फिलहाल क्या सभी अधिकारियों की मुस्तैदी से उस जाम को हटा लिया गया है? देखिए, जाम तो अभी भी शहर में है, क्योंकि हाईवे की हम बात करें तो हाईवे में अभी भी 10 से 15 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। लेकिन कुछ जाम से राहत शहर में मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से बड़ी गाड़ियों को पहले से ही शहर के बाहर रोक दिया गया है, उसके चलते कुछ यहाँ पर श्रद्धालुओं को अब राहत और प्रशासन को साफ कहा गया है कि श्रद्धालुओं को जिस रास्ते से जाएंगे वहां पर कोई भी बड़ी गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल नहीं होगा। मेरा क्षेत्र में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में पहले से यहाँ पर देखिए वर्षा, यहाँ पर पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और देखिए तो श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो बैरिकेडिंग के बाहर जो गाड़ियां हैं उनको पहले ही रोक दी जा रही है, ताकि मेला क्षेत्र में कोई भी गाड़ी यहाँ पर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करे। क्योंकि देखिए भारी संख्या में श्रद्धालु देखिए आपको दिख रहे होंगे किस तरह से पैदल चल रहे हैं, और अगर इसी में कोई गाड़ी पहुंचती है तो उनको यात्रा करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते यहाँ पर प्रशासन ने 2 दिन पहले से पूरा मेला क्षेत्र को किलोमीटर जोड़ कर दिया है। बिल्कुल, और इसीलिए ताकि कोई परेशानी ना हो, सौरभ आप बने रहिएगा। 8 तस्वीरें देखिए जो महाकुंभ की झलक दिखाएगी और आज दिखाएगी कि आखिर किस तरह से आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। 31वां दिन है, माघ पूर्णिमा का महास्नान लगातार जारी है। श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, संगम नगरी में भारी भीड़ उमड़ रही है। सीएम योगी लगातार वॉर रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं सनातनियों का। ये जमावड़ा देखिए तस्वीरों में, मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित हुआ है। मेला क्षेत्र में सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचेंगे और अंदाजा लगाया जा रहा है लगभग 2 से 2.5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही है, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनके सम्मान में यहां पर फूलों की बारिश की जा रही है। उन सभी श्रद्धालुओं पर प्रशासन की तरफ से एक खास व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका मनोबल भी बढ़ा रहे और उन्हें कोई तरह की कोई परेशानी ना हो। ये सम्मान में इस तरह से फूलों की बारिश हो रही है। 8 तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरह से महाकुंभ में महासैलाब उमड़ रहा है। सहयोगी सौरभ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, तस्वीरें बहुत सुखद आनंद देती है कि किस तरह से जो श्रद्धालु है वो लगातार पहुंच रहे हैं। हर ओर हम देख रहे हैं कि कहीं पर भारी भीड़ है, कहीं कोई नकारात्मकता फैला रहा है, विपक्ष लगातार नकारात्मकता की बातें यहाँ पर कर रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब वो लगातार उमड़ रहा है, आस्था कम नहीं हो रही है। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज को ऐसे ही आस्था का संगम नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर हम बात करें तो 6 वर्षों में अर्धकुंभ और 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है और हर साल यहाँ पर जो माघ मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो ऐसे में आप वर्षा देख सकती है कि इस बार 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि महाकुंभ का आयोजन हर श्रद्धालु अपने साथ यादें जरूरना चाहता है। और देखिए इसी के चलते तो आंकड़ा यूपी सरकार ने लगाया था कि 40 करोड़, यानी 40 करोड़ का ये आंकड़ा आज 31वें दिन ही पार कर चुका है और अब तक 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो वर्षा आप हो सकती है कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं में जो उत्सुकता है महाकुंभ को लेकर वो कितनी है। तो लगातार श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी कम नहीं होती जा रही है। क्योंकि इस तरह से जब हमने अधिकारियों से बात किया था तो हमने यही बताया कि बसंत पंचमी के बाद महाकुंभ का जो पर्व है वो थोड़ा धीरे धीरे डाउन हो लगेगा, लेकिन ये पूरा पर्व आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई भी ऐसा कोई श्रद्धालु नहीं है जो महाकुंभ में आस्था की डुबकी ना लगाया हो। और डेली करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। आज सुबह 6 बजे तक के तो हमने आंकड़े आपको बताया कि 73 लाख से ज्यादा लोगों ने सुबह आज संगम में स्नान किया है। और अगर आंकड़े की बात करें तो 2.5 से 3 करोड़ लोग आज संगम में आस्था की डुबकी लगाने का अनुमान बताया जा रहा है। इससे आप हो सकती है वर्षा की श्रद्धालुओं में किस तरह से महाकुंभ को लेकर उत्सुकता है। कि प्रयागराज की धरती की अगर हम बात करें तो
प्रयागराज की धरती को बिल्कुल। ऐसे ही जन सैलाब साफ तौर पर हम देख रहे हैं, तस्वीरें भी अलग अलग हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आस्था का जन सैलाब इस समय उमड़ा हुआ है और श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। ये स्नान आज बहुत अच्छा स्नान था। मैंने पहले भी काफ़ी दिनों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। मैं दिल्ली से आया हूँ और जिसको महापूर्णिमा स्नान था, ये स्नान किया था और सब कुछ आज काफ़ी अच्छे से हुआ। सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। स्नान काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन हम जैसे सुबह 3 बजे पहुँच गए थे, स्नान किए थे, भीड़ थी, लेकिन हम लोग आराम से स्नान कर लिए हैं और फिर उसके बाद स्नान करके निकल लिए हैं। अभी रास्ते में हैं, अब जा रहे हैं वापस। हाँ, उत्साह है, बहुत उत्साह है और काफ़ी लोग पिछले मौनी अमावस्या से केवच्छा थोड़ा कम भीड़ है, लेकिन तब भी बहुत भीड़ है और आगे भी भीड़ होगी, क्योंकि बहुत से लोग जो नहीं आ पा रहे हैं इस टाइम, वो आगे आने का प्रयास करेंगे। हाँ, मौनी अमावस्या पे आने का प्लान था, लेकिन भीड़ देख के फिर प्लान कैंसिल कर दिए थे। फिर कल प्लान बना तो हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं और काफ़ी अच्छे से आगे ट्रेन में भीड़ थी, लेकिन सीट मिल गई थी और यहाँ पे भी आराम से पहुँच गए थे। हाँ, थोड़ा पैदल ज़्यादा चलना पड़ रहा है, बाकी व्यवस्था ठीक है। हम लोग बहुत लोग आए थे साथ में, अब इधर जा रहे हैं वापस स्नान करके। बहुत अच्छा रहा, बहुत उत्साह। आज आखिरी स्नान है इधर का, तो हम लोग नहा के जा रहे हैं। माघी पूर्णिमा बहुत ज़रूरी होता है, या तो बसंत पंचमी नहीं नहा पाए हम लोग भगदड़ की वजह से, तो फिर इसमें आए हैं। बहुत अच्छा था, बहुत खुश लोग थे स्नान करने वाले, बहुत अच्छा लग रहा था। हमने 11 डुबकियाँ लगाई, बहुत आनंद आया और मैं दिल्ली से आई हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी अनुभूति है। परमात्मा का आशीर्वाद है, जो गंगा मैया के दर पे आए स्नान कर रहे हैं, तो हर एक भारतीय को गंगा मैया के दर आना चाहिए। यही एक ऐसा मंदिर है जो 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ पे ना तो कोई वीआईपी कल्चर है, अपने सत्कर्म की ओर आप बढ़ सकते हो। मैं यही संदेश देना चाहूंगा। जय गंगा। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया। गंगा मैया के दर्शन हुए, आरती के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। यहाँ की पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा में कहते हैं कि अमृत की कुछ बूंदें यहाँ भी गिरी हुई थी समुद्र मंथन में, इसलिए महत्व है।